हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिया, आपकी हिंदी की नई टीचर, आपके सामने फिर हाजिर हूँ आज की विषय वस्तु लेकर। देखिए, पिछले जो हमारी लाइव क्लास हुई थी उसमें हमने रिमझिम पुस्तिका का सातवां लेसन दान का हिसाब, उसकी कहानी को हम पढ़ रहे थे। तो उसकी कहानी को हमने आधा पढ़ा था। दान का हिसाब जिसे कि सुकुमार रॉय जी ने लिखा है, तो उस कहानी को हमने कहाँ तक पढ़ा था। स्टोरी में आपको एक बार फिर से बता देती हूँ थोड़ा। एक कंजूस राजा था, वो किसी को भी कोई दान देता ही नहीं था। वो इतना कंजूस था कि उसके देश में एक बार अकाल पड़ जाता है। कुछ लोग उससे दान के लिए 10,000 रुपये मांगने आते हैं, तो उनको दान देने से वो मना कर देता है। उसके बाद उसके राज दरबार में एक सन्यासी आता है, तो वो कहता है कि मुझे भिक्षा चाहिए। तो राजा कहता है ठीक है, लेकिन उसके बाद सन्यासी कहता है कि मुझे भिक्षा 20 दिन के लिए चाहिए। तो राजा कहता है चलिए ठीक है। फिर सन्यासी उसको बताता है कि मैं आपके राजकोष से 20 दिन के लिए भिक्षा चाहता हूँ, और भिक्षा लेने का मेरा नियम इस प्रकार है कि मैं जो भिक्षा पहले दिन लेता हूँ, दूसरे दिन उसका दुगना लेता हूँ, तीसरे दिन दूसरे दिन का डबल लेता हूँ। तो इस तरह से हर दिन दुगना पैसा होता जाता है। ओके, तो राजा कहता है कि चलिए ठीक है, दान तो हम आपको दे देंगे, लेकिन आप ये बताइए कि पहले दिन आप कितनी भिक्षा लेंगे, पहले दिन क्या दान चाहिए आपको। तो सन्यासी कहता है कि मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, मैं लोभी नहीं हूँ, मुझे पहले दिन 1 पैसा ही चाहिए। ओके, तो राजा कहता है कि 2-4 रुपये मांग लो तो ठीक है। पहले दिन 2-4 रुपये मांगोगे तो ठीक है, दान मिल जाएगा। लेकिन अगर पहले ही दिन 20 या 50 रुपये मांग लोगे तो 20 दिन तक तो राजकोष खाली हो जाएगा। ओके, उसके बाद की स्टोरी हम लोग अब देखेंगे। देखिए, मैं स्क्रीन पर आपको दिखा Presenting देती हूँ। Amazon Prime Music with no ads. Free offline downloads included with ओके, तो स्टोरी थी हमारी दान का हिसाब, जिसे लिखा है सुकुमार रॉय ने। और स्टोरी हमारी कहाँ तक हो चुकी थी, कहानी को हमने पढ़ा था कहाँ तक। राजा बोला तरीका तो समझ आ गया, लेकिन रुपयों से 2-4 रुपयों से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20 से 50 रुपये मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफ़ी बड़ी रकम हो जाएगी। ओके, तो यहाँ तक किया था हमने। अब हम इससे आगे करते हैं। ओके, इससे आगे देखिए। अब 1 मिनट। ओके, तो सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैं लोभी नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगना करके देते रहने का हुक्म दीजिए। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आ गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कि इसको तो 1 ही रुपया चाहिए पहले वाले दिन, तो ज़्यादा पैसा देना नहीं पड़ेगा, तो खुश हो गए सभी। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। ओके, फिर सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। राजा के आदेश के अनुसार राज भंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए। 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफ़ी धन निकला जा रहा है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते हैं। उसने यह बात मंत्री को बताई। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है। महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। ठीक है, इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। ठीक है, तो कुछ दिन बीते, उसके बाद भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। ओके, हड़बड़ाना मतलब जल्दी जल्दी करना। ठीक है, हड़बड़ाहट मतलब बहुत ही जल्दी करते हुए दौड़ा दौड़ा मंत्री के पास आता है। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा पीला पड़ गया। देखिए, चेहरा पीला पड़ना यहाँ पे एक मुहावरा है।
एक मुहावरा है चेहरा पीला पड़ना, जिसका मतलब होता है घबराना। ओके, तो चेहरा पीला पड़ गया मतलब मंत्री देखकर घबरा गया। वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कर रहे हो? अभी से इतना धन चला गया तो फिर 20 दिनों के अंत में तो कितने रुपए होंगे? ठीक है, तो मंत्री को भी क्या हुआ, मंत्री घबरा गया कि अभी से इतने सारे पैसे राजकोष से चले गए हैं, तो 20 दिन में तो राजकोष खाली हो जाएगा। यहाँ तक आया सभी को समझ? ओके। भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। ओके, नेक्स्ट पेज है। हाँ जी, तो अगले पेज पे है, भंडारी हिसाब करने बैठ जाता है। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ़ की पट्टी लगाकर तेज़ी से पंखा झलवाने लगे। क्यों? क्योंकि घबरा गया था मंत्री, तो मंत्री के घबराने की वजह से उसका जो माथा है वो गर्म हो गया था। माथा गर्म होना मीन्स थोड़ा फीवर हो जाता है ना, जैसे वैसे। तो क्या करता है, बर्फ़ की ठंडी पट्टी लगाकर तेज़ी से पंखा चलवा लेता है। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपये। कितना हुआ? 10,48,575 रुपये। तो देखिए, मैं अभी आपको बता दे रही हूँ, 10 लाख मतलब 10,48,575 रुपीज़। ओके, तो कैसे? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ओके, तो ये कितना हो गया? 10 लैक्स। अब देखिए, हिंदी में बोला ना इसने, 10,48,575 रुपये थे। तो देखिए कैसे इसको बोलते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो कितना हो गया ये? 10 लाख। ओके, उसके बाद बताते हैं, तो कितना हुआ था? 10,48,575 रुपये। ओके, तो देखिए यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लैक्स। ओके, तो इस तरह से 20 दिन में सन्यासी की पूरी रकम इतनी बन जाती है। ठीक है ना? तो इसके बाद मंत्री गुस्से में बोला, मंत्री को बड़ा गुस्सा आता है, गुस्से में बोलता है, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तो राजकोष तो खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूँगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज़ मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। ओके, सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वह कैसे? मंत्री बोले, महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म किया है। तो देखिए अगले पेज पे चलते हैं। मगर अब पता चला कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। राजा ने गुस्से से कहा, और बड़ा गुस्सा आता राजा को ये सुनकर। तो राजा बोला, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। तो देखिए दान का हिसाब आपको यहाँ दिख भी रहा है, बड़ा करके दिखा, 1 मिनट। हाँ जी, तो दान का हिसाब देखिए, पहले दिन 1 रुपया, दूसरे दिन उसका डबल, तीसरे दिन उसका डबल, चौथे, पाँचवें, छठे, सब दिन देखिए डबल डबल करते करते 20वें दिन कितना आ जाता है? 5,24,288 रुपये। तो जो पूरा 20 दिन का पैसा बना वो कितना हुआ? 10,48,575 रुपये। ओके, तो ये हिसाब राजा को दिखाया गया। ठीक है, खुद ही दान का हिसाब देख ली थी, तो राजा को हिसाब दिखाया गया। तो राजा ने उसे 1 बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गया।
काफ़ी कोशिशों के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा। बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए। जैसा भी हो एक समझौता करके मुझे इस वचन से मुक्त कर दीजिए। ओके, क्योंकि राजा को क्या था, राजा को लगा था कि कम पैसे लगेंगे, कम पैसे भिक्षा देनी पड़ेगी, लेकिन सन्यासी तो उससे भी चालाक था। तो उसने क्या सोचा कि एक दिन का डबल डबल लेते हुए तो इतना सारा पैसा देना पड़ गया। तो राजा को बड़ा दुख होता है। वो रोते रोते सन्यासी को कहता है कि मुझे इस वचन से मुक्त कर दो। फिर देखिए अगले पेज पे क्या कहता है, अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा। सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। अब देखिए 50,000 जैसा कि मैंने आपको बताया था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो देखिए इकाई यहाँ पे, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यहाँ पे 4 जीरोज़ आ गई हैं, 4 जीरो हैं। उसके बाद 10,000 का क्या था, 5 लिखा जाएगा। तो ये कितना हो गया, 50,000। 1 10 100 1000 10,000। ओके, तो ये 50,000। तो सन्यासी ने कहा, मुझे 50,000 रुपये दे दीजिए, वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा कि मुझे मेरी भिक्षा मिल गई। राजा ने कहा, परंतु उस दिन तो एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये बहुत होंगे। ठीक है, अब राजा इतना कंजूस था, वो सोचता है कि अब मुझे 50,000 भी ना देने पड़े। पहले 10 लाख रुपए से डर गया। फिर सन्यासी ने बोला कि 50,000 चाहिए। तो राजा को लगा कि चलो 50,000 भी बहुत ज़्यादा हैं। तो उन्होंने बोला कि पहले जो लोग आए थे उन्होंने कहा था 10,000 रुपये में काम चल जाएगा। ठीक है, तो सन्यासी कहता है, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से एक पैसा कम नहीं लूँगा। राजा गिड़गिड़ाया। हाँ जी, गिड़गिड़ाना मतलब विनती करना, प्रार्थना करना। तो राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए। सबने उनसे बड़ी विनती की, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। ठीक है, पूरे देश में खबर फैल गई। क्या खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए हैं। तो क्या था, अकाल के लिए राजा ने 50,000 रुपये दे दिए सन्यासी के कहने पर। तो सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। तो क्या कहा सबने, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। तो आपको पता है ना, कर्ण के बारे में मैंने बताया था आपको कि एक वीडियो शेयर कर दी जाएगी। कर्ण जो महाभारत में कुंती थी उसके बड़े वाले पुत्र थे कर्ण, जो कि इतने दानी थे कि उनसे कोई कभी भी कुछ भी मांगता था तो वो उसको दान दे देते थे। वो कभी दान देने से मना करते ही नहीं थे। इसीलिए कर्ण को क्या कहा जाता है, दानवीर। कर्ण को सिर्फ कर्ण नहीं, दानवीर कर्ण कह के बुलाया जाता है। ओके, और दानवीर क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो दान देते थे, किसी को दान से मना ही नहीं करते थे, तो इसलिए उनको दानवीर कर्ण कहा जाता है। तो बच्चों कैसी लगी ये स्टोरी, कहानी पसंद आई ना सभी को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके शब्दार्थ मैंने आपको कल करने दिए थे, उम्मीद है आप सब ने याद कर लिए होंगे। तो आज के लिए आपका होमवर्क यही है कि आप इस कहानी को खुद से पढ़ेंगे और देखेंगे कहाँ पे कौन सी मात्रा लगी है, कैसे कैसे अक्षरों को जोड़ना है। ठीक है, अक्षरों से कैसे शब्द बनाने हैं, शब्दों से वाक्य जुड़ जाते हैं। तो आप पूरा जो पाठ है, पूरी जो कहानी है इसकी, वो आप खुद पढ़ेंगे। ओके, तो आज का आपका यही होमवर्क है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ जो क्वेश्चन आंसर हैं, जो प्रश्न उत्तर हैं वो करेंगे। तब तक के लिए बाय।